हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस फेज के अंदर मतलब इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। इस फ्लो के अंदर 3 फेज आते हैं, ये रहा प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। जो प्रोडक्शन फेज होता है वो होता है जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, जो तुमने इनकम कमाई वो प्रोडक्शन फेज में आई। ठीक है, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है 4 फैक्टर के अंदर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर ये 4 जगह पे हम खर्चा करेंगे, वो खर्चा हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर फेज में आएगा। फिर जो खर्चा करा वो दोबारा ऊपर जनरेशन हो जाएगी प्रोडक्शन फेज के अंदर। मतलब ये साइकिल हमारी चलती ही रहती है, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। ये फिर ये वाली साइकिल चल जाएगी। इस साइकिल को ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब हमारा दिया हुआ पैसा ही हमको वापस मिल जाता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। ये रहा, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। एक ये साइकिल होती है, ये ना, ये देखो, एक ये साइकिल होती है, ठीक है, जो कि इनकम जनरेट करती है और हमारी इनकम हम ही को वापस आ जाती है। ये देखो, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस का नाम से जानते हैं। इट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर प्रोडक्शन। देखा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पहले फैक्टर प्रोडक्शन। 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसी के बीच बीच में से जो इनकम होती है वो सर्कुलेट होती रहती है। ये लिखा तो है, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये कि जनरेशन ऑफ इनकम की साइकिल होती है एक प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, इट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर प्रोडक्शन एंड फाइनली इट सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। इसके अंदर 2 फेस होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। जब हाउस होल्ड अपनी सर्विस देता है फर्म को, फर्म बदले में उसको इनकम देगी। यही प्रोसेस बार बार चलता है। जब हमारी, देखो एक एग्जांपल लेके देखो, जैसे ये रहा, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। हाउस होल्ड ने अपनी फर्म को सर्विस दी, जैसे कि मैंने एक कंपनी में काम करा, उस कंपनी ने मेरे को पैसे दिए सैलरी वेजेस के मतलब एज अ रूप में। तो उस वेजेस और इनकम को मैं खर्चा करूंगा तो वो खर्चा किसी दुकानदार पे चला जाएगा, मतलब वापस फर्म पे चला जाएगा। तो यही प्रोसेस चलता ही रहता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि हमारा इनकम जो होती है वो सर्कुलर होती रहती है फ्लो के अकॉर्डिंगली, और वो खर्चा बार बार होता रहता है और उस वो खर्चा किसी और की इनकम जनरेट हो जाती है उससे। यही तो देखो, दोबारा समझो। It refers to cycle generation of income in the production process. It distribute among the factor production and finally last में क्या होता है, it circulates from household to firm. हाउसहोल्ड से फर्म की दौर पे पहले सर्विस जाएगी, फिर फर्म उसको इनकम देगी, वो इनकम वो खर्चा करेगा किसी और फर्म पे। तो ऐसे ये चेंज चलती रहती है इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो हम खर्चा करेंगे, जो हम खाएंगे, उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। किस पे खर्चा करेंगे, या तो गुड्स पे या तो सर्विस पे, जो कि प्रोड्यूस करवाया जाएगा हमारे द्वारा। बस ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सप्लेन विद इट्स डायग्राम। तो ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन तैयार हो गई और 1 मार्क्स का ये डायग्राम हो गया। ये दोनों नंबर का 3 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अगला टॉपिक क्या आता है, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक क्या होता है, देखो पहले हिंदी में सुन लो होता क्या है। स्टॉक एक तरीके से इसका वर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, और फ्लो मतलब जो कि एक तरीके से फ्लो हो रहा है बार बार। ठीक है, जो रुक नहीं रहा, जो बार बार चेंज होता जा रहा है। जैसे कि एक देश की नेशनल कैपिटल जो होती है, एक बार लगा के छोड़ दी तो लंबे समय तक वो फिक्स रहती है। नेशनल वेल्थ, इसको एक बार लगा के छोड़ दिया तो ये लंबे समय तक चेंज नहीं होती, जिसको हम बार बार मेजर नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मेजर होते हैं, फिर लंबे समय के लिए इसको छोड़ देते हैं। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल, ये वो वेरिएबल होता है विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि नापा जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे नापा जाता है। जैसे कि जनवरी में मैंने इतनी रोटी खाई, ठीक है, जनवरी का ही महीना डाल दिया ना कि हाँ इस दौरान उसने इतना कुछ खाया, तो ये फिक्स ही तो है। उससे ज़्यादा मतलब एक तरीके से मान लो, ये एग्जांपल लिख रखे वैसे मैंने, नेशनल वेल्थ हो गया, नेशनल कैपिटल हो गई, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक समय तक फिक्स रहती हैं, बार बार चेंज इसको हम नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। अगला होता है फ्लो, जो बार बार चेंज हो जाता है। जैसे कि द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज ऑन एज ऑन दिसंबर 1950, कि भैया इतनी, मतलब एक तरीके से मान के चलो कि इस डेट में ये हाउसेस इतने बने थे, हम गिन सकते हैं इजीली उसको, वो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्लो होता क्या है, रेफर्स टू द दैट वेरिएबल विच इज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो समय बीतने के बाद भी हम उसको गिन सकते हैं। ठीक है, तो बार बार जैसे मान लो मैंने कल इतनी रोटी खाई, परसों इतनी रोटी खाई, तरसों मैंने इतनी रोटी खाऊंगा या खाई, तो ये चीज़ें हम गिन सकते हैं और एक ये ओवर और समय बीतने के बाद भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्लो। इसका एक बार डिफरेंस चेक करते हैं। मेरा
स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू ऑल द वेरिएबल विच इज मेजर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम एक दौरान नाप नहीं सकते, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही इसको नाप सकते हैं बस, लेकिन इसको हम पीरियड के बाद भी नाप सकते हैं, ठीक है। इट डज नॉट हैव टाइम, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती समय की, इसकी डायमेंशन होती है। इट इज स्टैटिक कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट होता है ये फिक्स रहता है, चेंज नहीं कर सकते बार बार, और ये डायनेमिक होता है, बार बार ये इन्वायरमेंट के लिए चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये रहा, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/18, मेरी जो पॉपुलेशन थी वो इस दौरान इतनी थी,